Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video, we are going to deeply discuss about the introduction to business economics and definitely we'll discuss about its scopes. So basically, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके क्या क्या स्कोप्स हैं. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को बताने से पहले मैं जस्ट आपके साथ एक शॉर्ट रिव्यू लेना चाहती हूँ अबाउट द इकोनॉमिक्स. ठीक है. So now let's start here, everybody. Now, so basically we know that economic is nothing but how we people are using the limited resources to satisfy the unlimited wants. Basically economic क्या डील करता है? इट्स नथिंग बट अ सोशल साइंस जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छाएं ख्वाहिशों को अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कंप्लीट कर सकें. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर इकोनॉमिक्स का तो बेसिकली आप अवेयर होंगे अबाउट दिस टर्म कि इकोनॉमिक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक एंड द मैक्रो इकोनॉमिक. So friend, microeconomic is basically when we deal with some small units or the individual units are called as a microeconomics, and when we deal with a group of units or at a large level it is called as a macro. ठीक है. सो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं द टर्म microeconomic is derived from the Greek word micros, which means small, and the term macro is derived from the Greek word macros, which means large. So मतलब micro means small and macro means large. So basically यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल ट्री रादर देन टॉकिंग अबाउट अ होल फॉरेस्ट इट विल बी कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी. मतलब मैं पूरे जंगल को छोड़कर उसमें पाए जाने वाले सिर्फ एक ट्री के बारे में बात कर रही हूँ. एक ट्री विल बी द वन यूनिट फॉर मी एंड दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. ठीक है. नाउ द वाइस वर्सा एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ होल फॉरेस्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ट्री और द सेपरेट ट्रीज इज कॉल्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक. इट मीन्स यहाँ पर मैं सिर्फ एक ट्री की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं पूरे जंगल की बात कर रही हूँ. सो इट कम्स अंडर द स्टडीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फ्रेंड आई होप यहाँ पर आपको इकोनॉमिक माइक्रो एंड मैक्रो का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा. लेकिन हमारा मेन टॉपिक इज टू लर्न द बिजनेस इकोनॉमिक्स. नाउ जैसे इकोनॉमिक्स में हम जो है लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स को इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आप अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरे कर सकें. उसी तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डील्स विद द बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब जब आप इकोनॉमिक वाले टर्म को हमारे बिजनेस में लाकर यूज़ करते हो और बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक वाले टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो सो इसे हम कहते हैं बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है सो बिजनेस को मैनेज करना, उसमें क्या रिसोर्स यूज़ करना है, चाहे वो मैन पावर हो या फिर कोई मटीरियलिस्टिक थिंग हो, लेकिन वो है तो हमारे बिजनेस का रिसोर्स. तो इसको कैसे यूज़ करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, कौन से प्लानिंग करनी है एंड इवन किस तरीके से आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों का स्टडी आप करते हो विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स. मतलब बिजनेस के अफेयर्स की बात कर रहे हैं बट इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्रेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है. So now here you can see that business economics is a field of economic which deals with the issues such as business organizations, management, expansion and strategy. मतलब business economics में basically हम जो है business के कुछ issues से related discussion करते हैं, जैसे कि business organization में होने वाली सारी activities and practices के बारे में बात करना, चाहे वो issues है या फिर किसी भी expansion motive पे topic पे discussion हो रहा हो. ठीक है. बिजनेस को मैनेज करना, उसको एक्सपैंड करना, उसमें नई स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग लाना, ये सारी चीज़ें अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स है. The primary focus of a business economics is a business enterprises or the firm business enterprises are units of production of goods and services. The primary objective of a firm in order to earn profit. So basically कोई भी छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है. सो नाउ चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हियर. So very first point is we have that is market demand and supply. When we talk about the economics of business,
ठीक है। बिजनेस में होने वाले अफेयर्स जो इकोनॉमिकली आप जिसका स्टडी करते हो कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान, क्या एक्सपेंशन करना है, सो इसके स्कोप्स क्या है। सो सबसे पहला, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड करने में हमें ये हेल्प करता है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का आप स्टडी करते हो ना, इसके थ्रू आप मार्केट में होने वाले आपके प्रोडक्ट के डिमांड और कितना सप्लाई करना है, कितना शॉर्टेज है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द स्टडी ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी अबाउट द मार्केट। सी, मार्केट इज बेसिकली द प्लेस where the buyers and sellers are come to settle their transaction. That is nothing but they come to buy something and for selling of any goods and items. ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली जब आप मार्केट में ही पता चलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आपके बिजनेस में, या जो भी सर्विसेज आप अपने बिजनेस के द्वारा लोगों को और सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, उसका डिमांड कितना है एंड कितना यू नीड टू सप्लाई। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मार्केट के बारे में बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी करने पर पता चलता है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस इट्स प्राइस। देखिए, बेसिकली मार्केट में प्राइस भी कैसा पता चलेगा, प्राइस कब पता चलेगा फ्रेंड्स, जब प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, सो उसका डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, इनके इंटरेक्शन से जो पॉइंट मिल रहा है इट विल बी कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड यही होता है आपका प्राइस वाला पॉइंट जो मार्केट में चलेगा। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए और प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी, क्योंकि क्या प्राइस मार्केट में चलेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रोडक्शन को एनालाइज करना कि कितना प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, फ्यूचर में कितना आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में कितना प्री प्रोडक्शन करने का प्रिपरेशन करना है। सो प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरी बिजनेस फ्रेंड्स। विद द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोडक्शन स्टेटस क्या होना चाहिए। सो देखिए, इकोनॉमिक के अंदर, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन को जानने के लिए दो लॉज एंड थियरीज बनाई गई है, विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसमें हम आइसोकोन्स कर्व्स के द्वारा जो है इसको समझते हैं। बट अभी सिर्फ आप ये लॉ को याद रखेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि आगे आपके ये सिलेबस में है पूरे लॉ, तो जब भी आएगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल दिस वीडियोज टू। बट यहाँ पर यू जस्ट मेंशन दीज नेम, दैट्स ऑल। नाउ द थर्ड इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि बिजनेस में होने वाले कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट आप कितना अर्न कर सकते हो, इन दोनों को एनालाइज करने में, जानने पहचानने में हेल्प करता है। सो इन ऑर्डर टू एनालाइज कॉस्ट फंक्शन आर यूज टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में दो तरीके के कॉस्ट यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारी बिजनेस में कॉस्ट क्या हो रहा है, और इन्हीं कॉस्ट की मदद से हम प्रॉफिट को भी इजीली निकाल पाते हैं। तो पूरा आपका इस सेमेस्टर में इस पे कैलकुलेशन और पूरा डीपली इंफॉर्मेशन है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉस्ट और प्रॉफिट जानने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि खर्चा कितना गया। सो जब आप इकोनॉमिकली आपके बिजनेस को स्टडी करेंगे, देन ओनली यू कैन नो ना कि कितना खर्चा गया और कितना कमाया आपने। सो इसके लिए भी इन लोगों ने यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी से क्या बना दिया है, दो स्ट्रक्चर बनाए, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इसके थ्रू आप जो है ये जान सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर। So basically friends, we know that there are 4 types of markets called oligopoly, monopoly, monopolistic competition and perfect competition। ठीक है। सो मार्केट को जानने में, पहचानने में भी हमको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स ही हेल्प करता है। ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। सो जितने भी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें, बिकॉज इससे क्या होता है ना, मार्केट में कंपटीशन आता है फ्रेंड्स, और उस कंपटीशन को पहचानने के लिए आपके पास मार्केट टाइप का पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी से। देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्राइसिंग एंड बट ऑफ फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, आपके प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से जो पॉइंट मिलता है, विच इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ से आप प्राइस को डिसाइड कर पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्राइसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बिजनेस में सेट करना बहुत ज़रूरी है, और
सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी भी है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फर्म का रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। Objective of the firm. Now basically we know that every business have some objectives, and business का जो main objective होता है it's nothing but to just earn maximum profit. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ये आपका क्या होता है, मोटिव होता है। सो बेसिकली प्रॉफिट कमा तो रहे हो, लेकिन इसको भी एनालाइज करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी में एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, BEP। सो इसको भी हम आगे हमारे सेमेस्टर में सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। सो BEP के थ्रू आप जो आपके प्रॉफिट को भी एनालाइज कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी एक थियरी है जहाँ पर हम देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और वहाँ से उतना ही नंबर फिर आप डेली यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। Next is forecast and business policy. Exactly friends, the forecasting means the prediction about your future and about your business. ठीक है, सो फोरकास्टिंग एंड प्रडिक्शन ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप जो है करंट स्टेटस को कंपेयर कर पाते हो एग्जिस्टिंग आपका जो भी परफॉर्मेंस था उससे, एंड उसके बेसिस पे इट इज़ वेरी मस्ट फॉर द मार्केटर्स एंड फॉर द बिजनेस entrepreneurs to make decisions for the future purpose also. So future purpose पे आपका prediction लगाना और business की policies बनाना, ये सारे में भी आपको help कौन करता है, business economics, क्योंकि future के बारे में prediction करना about your business, it's a part of the business economics. Now the last one we have friends, project planning. Now project planning is again a very important term because capital budgeting, where in which project you gonna invest और किस तरीके से कैपिटल को बजट आउट करना है, ये सारा स्टडी भी आता है, comes under the business economics and studies. ओके फ्रेंड्स, बिकॉज देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमको देखना होता है कि कहाँ पर आप कितना पैसा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मेट्रो है, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर अस। इसमें कितना पैसा लगाना है, कितना आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, इंटरनली IRR क्या होगा, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या मिलेगा आपको, पे बैक पीरियड कितना है। मतलब समझो सपोज अगर आपने मेट्रो के प्रोजेक्ट में 500 करोड़ लगाया, सो पे बैक पीरियड ये होता है कि कितने साल में ये 500 आपका कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, समझो ये 500 करोड़ रुपए 5 साल मेट्रो चलने के बाद कवर हो गया, और फिर अब प्रॉफिट जो 500 करोड़ के ऊपर आता है। सो मतलब कहते हैं कि पे बैक पीरियड इज़ 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स में जो आपने लगाया वो निकल गया। IRR इंटरनली आपको रिटर्न्स कितना मिल रहा है, और आज की तारीख में समझिए कि अगर मैंने मेट्रो 2 साल पहले बनाया तो आज उसका ही स्टेटस क्या चल रहा है। 2 साल पहले बनाने के लिए 500 करोड़ लगा, अगर अभी वो प्रोजेक्ट फिर से लाएंगे तो हो सकता है 700 करोड़ 800 करोड़ भी लग सकता है। सो ये सारा स्टडी भी पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक स्टडीज। So friend, here we have completed this video on the basis of my viewers demand. So hope you will like it. Please do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching. Bye bye, have a nice day and all the best.